नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान कुंज चैनल पर स्वागत है। आज के इस दौर में जहां सबके पास आधुनिक संसाधन है, लोग जब चाहे किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन यही संसाधन होते हुए भी हर कोई कभी न कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है। मित्रों, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, बिना घबराए अथवा डरे हमेशा सही का साथ दो, भले ही आप अकेले ही क्यों न हो। बुरी संगति से बेहतर अकेलापन है। जो इंसान हमेशा सच का साथ देता है, वह हमेशा अकेला ही होता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत न हो। कभी भी अपनी खुशी को दूसरों में न ढूंढो, खुद में ढूंढोगे तो आप खुश महसूस करोगे, चाहे आप अकेले भी हैं। मित्रों, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, माना कि अकेला चलना सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे मजबूत भी है। जब आप अकेला महसूस करते हो, तब आप खुद को ही नहीं पहचान पाते हो। अगर मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ना सीखो। मित्रों, हम अकेले ही पैदा हुए थे, हम अकेले ही जीते हैं, हम अकेले ही मरते हैं, फिर इस दुनिया में इतना अपनापन क्यों? अकेलापन एक अवसर है। गम में डूबने की बजाय खुद की तलाश करो और अपने उद्देश्य को पहचानो। महान लक्ष्य को एकांत के बिना हासिल करना संभव नहीं है। अकेले रहकर खुद को दुख देने और रोने से अच्छा है इस जीवन का कुछ उद्देश्य बनाकर उसको हासिल किया जाए। इस दुनिया में लोगों को प्यार करने के लिए बनाया गया है और चीजों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन असलियत में लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चीजों से प्यार किया जा रहा है। मित्रों, महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, सब कुछ एक कारण से होता है। आपके अकेलेपन का भी एक कारण है। खुद को तकलीफ मत दो, अपितु इसका कारण ढूंढो। जिंदगी में अगर आप अकेले पड़ जाते हैं या फिर जब इंसान अकेला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो हम आपको यही बताने वाले हैं एक कहानी के मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक राजा की कहानी है जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उसकी सेना विशाल थी। वह जब चाहता था वो अपने सेना के बल पर किसी भी राज्य पर कब्जा कर लेता था। उस राजा का महल आलीशान था। हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी और इससे बढ़कर बात ये थे कि उसके राज्य में सभी लोग खुश थे। हर तरफ खुशी थी, किसी पर अन्याय नहीं होता था। दूर दूर तक राजा की जय जयकार होती थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, जिसे पूरा कर पाना उस राजा के वश में नहीं था। मतलब राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसे संतान नहीं हुई। फिर एक दिन उसके मंत्री ने एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बताया जिसके तरीकों को अपनाकर कई सारे लोगों को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उस तांत्रिक को अपने महल में बुला लिया। तांत्रिक ने राजा से कहा, आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगा। यह सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन संतान के मोह ने उसके दिल को कठोर बना दिया था। राजा ने अपने महल में ऐलान कर दिया, जो भी व्यक्ति अपना बच्चा बलि के लिए देगा, उसको माला माल कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को इतना धन दिया जाएगा, उसकी 7 पुश्तें तक बैठकर खाएगी। गांव में एक परिवार था जिसके पास कई बच्चे थे, पर उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। उस परिवार के मुखिया ने अपना एक बच्चा बलि के लिए देने का फैसला लिया। राजा ने उनको ढेर सारे पैसे और हीरे जवाहरात और घर देने का फैसला किया। वह गरीब व्यक्ति ये सब देखकर बहुत खुश हुआ
और अपने बच्चे को छोड़कर महल से खुशी खुशी निकल गया। बलि के दिन ढेर से लोग थे। राजा ने बच्चे को बलि पर चढ़ाने से पहले उसकी इच्छा पूछी। बच्चे ने जवाब दिया, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे अगर आप देना चाहते हैं तो मिट्टी और रेत चाहिए। ये सुनकर राजा काफी हैरान रह गया, लेकिन फिर भी अपने सैनिकों को मिट्टी लाने का आदेश दिया। बच्चे ने उस मिट्टी से 4 महल बनाए और उनमें से 3 महलों को तोड़ दिया और चौथा महल में जाकर बच्चा पूजा करने लगा। राजा ने बच्चे से पूछा, 3 महल को आपने क्यों तोड़ा और 1 महल को क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, अब बच्चे के जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। बच्चे ने कहा, पहला महल अपने माँ बाप का है, इसीलिए तोड़ा क्योंकि माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बेटे का अच्छा भविष्य देना, लेकिन हमारे माँ बाप ने मुझे बलिदान देने के लिए छोड़ दिया। दूसरा महल मेरे रिश्तेदारों का है जिनका काम था इसे रोकना, लेकिन मेरे कोई भी रिश्तेदार ने मुझे नहीं बचाया, इसीलिए मैंने दूसरे महल को तोड़ा। तीसरा महल आपका था, आपका महल इसीलिए तोड़ा क्योंकि आप हमारे राजा हो और आपने मुझे बचाने के बजाय बच्चे के मुंह में आकर मेरी बलि देने के लिए आ गए, इसीलिए आपका तोड़ा। चौथा महल हमारे प्रभु का है, जिसमें जाकर मैंने प्रभु का ध्यान किया और उनको कहा जो है वो आपके ही है, आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, इसीलिए हमने प्रभु का महल नहीं तोड़ा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ढूंढा उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिला सहन स्तुति में। इससे पता चलता है कि प्रभु सबकी सुनते हैं, जरूरत है उन्हें सच्चे मन से याद करने की, इसीलिए श्रद्धा के साथ आराधना शुरू कीजिए। लोगों से प्रेम भाव से मिलिए, उनके लिए भलाई का काम कीजिए, अपने दिल में किसी के लिए जलन ना रखें, प्रभु आपके भी जरूर सुनेगा। मित्रों, आशा करता हूँ महादेव जी की सीख से आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। मित्रों, कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव लिखकर महादेव जी को आप गुरु दक्षिणा अवश्य दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों।